to introduce myself. My name is Meng Viskarma. I am also a teacher in this academy, and I want to thank Rahul sir for giving me this opportunity to host this beautiful evening with you. And first of all, किसी भी हमारी भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं ताकि हमारा कार्य और अच्छे से सफल रहे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रतिका जायसवाल जी को कि वो आए और मंगलाचरण आरती करें। प्लीज प्रतिका जी। I think Pratika ji is not here. Meng ji, you can do the prayer, no problem. Gayatri Mahamantra, you can start it. Sir, she is unable to unmute her mic, I think. She is here. I think Okay. Yes, sir. Yeah, now she can open it. Okay. हरिओम सभी को। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा बना लें, आंखों को सहजता से बंद करें। धीमी लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात वैदिक मंत्र ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयूनानि वेद्वान् युयुधस्म जुहुरान् मेनो भूयिष्ठामतेनं मुक्तिं विधे या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कर से कर को जोड़कर श्री राम प्रभु को करो प्रणाम। हर क्षण प्रभु का ध्यान धर, सफल होवे सब काम, सफल होवे सब काम। ओम श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। ओम
अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके परमात्मा की ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें सहजता से। हरिओम सभी को। धन्यवाद मयंक सर जी। हरिओम। थैंक यू प्रीतिका जी, बहुत ही अच्छे से आपने मंगलाचरण आरती की, बहुत ही अच्छा, मन हमारा बिल्कुल शांत है अब। और अब हम अपने इस ग्रैंड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट में कौन कौन अवेलेबल है अभी। सर प्लीज उन्हें। श्रीधर गुरुजी हैं। नमस्ते भाइयों, नमस्कार। जी प्रणाम सर। डॉक्टर एम के श्रीधर फ्रॉम योगा यूनिवर्सिटी। नमस्कार। जी। Vinod sir is also here. Meenakshi madam is joining soon. Okay, you can continue, Mengji. ओके सर, थैंक यू राहुल सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। आज ये हमारा MDOA का 5वां बैच है जो हमने सफलतापूर्वक आज कंप्लीट किया है, उसकी हम सेरेमनी मना रहे हैं। और जिसमें से कि आप जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जिसमें से कि हमारे पास 26 से ज्यादा नेट हैं इस बैच में और 5 JRF हैं। सबसे पहले मैं अपनी एकेडमी के बारे में बता दूं। ये एकेडमी हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर उन्होंने स्थापित की थी। 2020 से हमारी ये एकेडमी लगातार चल रही है। और सर्वप्रथम इस एकेडमी का उद्देश्य मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगा, जो हमारे लोगों में भी बताया हुआ है, जो कि हमारे जो महर्षि दयानंद जी जो हैं उन्होंने ये कोट दिया हुआ है, दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। इस मोटो के साथ, इस नारे के साथ, इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने निस्वार्थ भाव से पिछले 5 सालों से पिछले 5 बैच से हम लोग इस एकेडमी को चला रहे हैं, जिसमें से कि 40 से ज्यादा इस एकेडमी में हमारे टीचर्स रहे हैं। और अभी तक 40 से ज्यादा JRF इस एकेडमी ने अभी तक दिए हैं। 220 से ज्यादा नेट के सिलेक्शन हो चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स अपनी PhD रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और इन सब का, जिसे मैं बोलना चाहूंगा, आयरन पिलर हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर, उनके इस मनोबल से, उनके वजह से ही मैं भी आज की जो आपके सामने बैठकर मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इस पे राहुल सर निमित्त के रूप में जरूर आए थे, पर उनके ना होने से मैं, पता नहीं, मतलब मैं यहाँ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम। तो राहुल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इतनी सुंदर और इतनी सुंदर एकेडमी जो यहाँ पे है, एक परिवार जैसा चलता है। सबसे पहले मैं इस सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा है। जैसे कि जिन लोगों ने नेट JRF की परीक्षा पास की है वो तो आज सेलिब्रेट करेंगे भी, पर जो 2 नंबर से या कुछ नंबर से रह गए उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। तो इसी के साथ मैं अब हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज सर आए। Yeah. Namaste. Am I audible? Mengji, please confirm my voice is audible. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Thank you. Thank you so much, Meng sir. तो मेंग सर हमारे प्रियतम विद्यार्थियों में से एक है और हमारे फैकल्टी के सबसे अच्छे टीचरों में से एक हैं। तो सभी को हरिओम। सभी के अंतर विराजमान गुरु परमात्मा को हृदय से नमन। जय श्री राम। यहाँ पे उपस्थित MK श्रीधर गुरु जी का सादर अभिनंदन। मीनाक्षी मैम जुड़ चुकी हैं, उनका सादर अभिनंदन।
डॉक्टर विक्रम सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ पे अपना वैल्यूएबल टाइम आपने दिया और आप यहाँ पे जुड़े। संजय सर का भी वेलकम। हमारे MDYA के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर जयसिंह भैरिया गुरु जी का भी हार्दिक अभिनंदन। ये हमारी 5th बैच कंप्लीट हुआ है अगस्त से दिसंबर, और हमारी एकेडमी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एकेडमी टोटली फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराती है। लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हर बैच में लगभग 200 के करीबन बच्चे एक्टिव रहते हैं जो एग्जाम में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले बैच में 28 बच्चों ने नेट एग्जाम क्लियर किया और 5 बच्चों का JRF क्लियर हुआ है। और अभी भी जी कुछ बच्चे लेट हो रहे हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्सेज आ ही रहे हैं हमारे पास डेली, एक तो करके। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। उन सभी बच्चों के मोटिवेशन के लिए हमने इस कार्यक्रम को रखा है। हमारे जो अलग अलग गुरुजी आज हमने यहाँ पे इनवाइट किए हैं, वो सभी उन सभी बच्चों को ब्लेसिंग्स दे। और हमारी जो फैकल्टी है, मैं भी 5 मिनट लूंगा, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा नेशनल एकेडमी, क्योंकि नेट JRF का सिलेबस जब अगर हम मिलाते हैं तो पूरा बैचलर पूरा मास्टर का सिलेबस जब मिलता है तब जाकर के नेट का आधा सिलेबस बनता है। आप सभी लोग जानते होंगे नेट का कितना बड़ा सिलेबस है। तो पूरी बैचलर और पूरी मास्टर मिला करके हाफ सिलेबस, और इतने बड़े सिलेबस को यहाँ पे हम 5 महीने में करवा देते हैं। 40 से ज्यादा टीचर हैं, डेली 6 से 7 5-6 से क्लासेस डेली चलती हैं। और पिछले बैच से हमने हिंदी मीडियम की बैच अलग किया है। फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर आल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, but we'll give preference to Hindi language here because it is common meeting. So bilingual we will use here. So English medium batch is also going on separately and Hindi medium batch. So both batch running parallelly here. So, okay. I'm in 5 minutes in short, because without my faculty I'm nothing. So MDY की फैकल्टी है जो पूरे तन मन धन से इस सेवा में लगी हुई है, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता अपनी फैकल्टी का थैंक यू बोलते हुए। जैसे मैंग जी अभी BHU में PhD स्कॉलर हैं, ऐसे ही हमारी सारी फैकल्टी ऑलमोस्ट हाफ से 80-90% जो हमारी फैकल्टी है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर्स हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ अलग अलग अपने प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, और सभी मेरी हमारी इस काम में सहायता करते हैं, तभी इतना बड़ा काम फ्री लेवल पे हमारा हो पा रहा है। तो हम अपनी गुरुकुल परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, जिससे एक टीचर ने अपन बच्चे को सिखाया, वो बच्चा आगे उसको चीजों को संभाले हुए है। उसी परंपरा से हमारी एकेडमी चल रही है। तो हमारे संजय सर को मोस्ट वेलकम। जो हमारे मुख्य गेस्ट हैं गुरुजी डॉक्टर MK श्रीधर जी, इनका मोस्ट वेलकम है। जो प्रोफेसर हैं वायु यूनिवर्सिटी, जो पहली यूनिवर्सिटी है आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे योगा का रिसर्च एक्सेट्रा जो कोर्सेज होती हैं, डिग्रियां होती हैं। तो और गुरुजी एस व्यासा में डीन ऑफ एकेडमी रहे हैं और रजिस्ट्रार यहाँ पे रहे हैं, तो गुरुजी का मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर मीनाक्षी धर मैम का भी मोस्ट वेलकम, जो प्रोफेसर हैं एंड HOD हैं ग्रियाट्रिक्स मेडिसिन एंड सब डीन इन ऋषिकेश एम्स। तो उन्होंने हमारी मीटिंग को ज्वाइन किया बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। मैम का मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर विक्रम पाई जी जो मेडिकल ऑफिसर हैं और नोडल ऑफिसर हैं CCRYN CMBIV डिपार्टमेंट ऑफ योगा नेचुरोपैथी फ्रॉम एम्स रायपुर से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर। तो हमारी पहली फैकल्टी रोहिणी मैडम हैं जो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने पिछले बैच में हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, योगा थेरेपी, हिंदी मीडियम, डाइट, न्यूट्रिशन, जनरल साइकोलॉजी, श्रीमद् भागवत गीता बच्चों को पढ़ाया। मैम का बहुत थैंक यू। मनीषा मोहना जी जो एस व्यासा में रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड बच्चों को पढ़ाया हिंदी मीडियम में। थैंक यू मनीषा मैम। सुबेर सर जो असम से हैं, इन्हें मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन्होंने पढ़ाई दोनों मीडियम में, DI पढ़ाया। सुबेर सर का बहुत बहुत थैंक यू। निशा मैम
जो एमपी से हैं, इन्होंने इन्वायरमेंट और योग दर्शन कराया, मैम का बहुत बहुत थैंक यू। अरुणा मौर्य जी जो दिल्ली से हैं, इन्होंने आईसीटी और हायर एजुकेशन पढ़ाया, अरुणा मैम का बहुत बहुत थैंक यू। गिरिराज सर जो स्कॉलर हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में, और इन्होंने पिछले बैच में रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन पढ़ाया, गिरिराज सर का बहुत बहुत थैंक यू। पुष्पा लकेरा मैम जो हमारी सबसे पुरानी फैकल्टी में से हैं, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, कंपेरेटिव स्टडी इन्होंने कराया। और हमारी फैकल्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पे जो भी पढ़ाता है वो यहीं का ही टीचर है, यहीं पे सीखा है और यहीं पे सिखा रहे हैं। तो ये सामने जो भी स्क्रीन चल रही है, ये सारे पहले यहाँ पे स्टूडेंट रहे हैं और आज यहाँ पे टीचर हैं। अपूर्वा तिवारी जी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया और इन्होंने पिछले बैच में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में। कुंदन सर जो बिहार से हैं, अभी रायपुर एम्स में योगा थेरेपिस्ट हैं, इन्होंने हठ योगिक टेक्स्ट में हठ पर दीपिका, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, योग बीज पढ़ाया। कुंदन सर का हृदय से आभार। राखी मैम जो महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने योगियों का जीवन परिचय कराया, राखी मैम का थैंक यू। गौरी मैम जो उड़ीसा से हैं, योग बीज और सिद्ध सिद्धांत पत्ति इन्होंने दोनों मीडियम में पढ़ाई, थैंक यू सो मच गौरी मैम। मयंक जी जो अभी एंकरिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चों के सबसे चहेते टीचरों में से हैं, घिरण सहित इन्होंने पढ़ाई है, मयंक सर का हृदय से आभार। मधु मैम ने साइकोलॉजी, योग वशिष्ठ, प्रिंसिपल उपनिषद और चांटिंग कराया और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करती रहती हैं, रिकॉर्डिंग अपलोडिंग का, मैम को बहुत बहुत आभार। अदिति काद्यान मैम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल से पीएचडी कर रही हैं और इन्होंने कम्युनिकेशन कराया और मंथली एग्जाम की ड्यूटी इन्हीं की होती है आप लोगों की कंडक्ट करना, तो मैम का बहुत बहुत थैंक यू जो अपना टाइम दे रही है यहाँ पे। रवि सर हमारे मयंक सर के बाद सेकंड नंबर पे सबसे चहेते टीचर हैं, जो पूरा ये बैनर स्लाइड सब रवि सर के ही देन हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन फिलोसफी, डाइट न्यूट्रिशन इन्होंने पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में, रवि सर का हृदय से आभार। और रवि सर अभी एस व्यासा से पीएचडी कर रहे हैं। रश्मि खारे मैम जो आईआईटी गुवाहाटी में योगा इंस्ट्रक्टर है और हमारी एकेडमी में यहाँ पे निशुल्क सेवा दे रही हैं, इन्होंने उपनिषद पढ़ाए, रश्मि मैम का थैंक यू। अदिति शाह जो अभी ऋषिकेश एम्स से पीएचडी कर रही हैं, वेस्ट बंगाल से हैं अदिति जी, इन्होंने यहीं से जेआरएफ क्वालिफाई किया और इन्होंने आयुर्वेदा और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया। अदिति मैम का हृदय से आभार जो अपना टाइम यहाँ पे दे रही हैं। जितेंद्र सर जो हमारी पूरी एक आधार स्तंभ है, मेरे बाद में पूरी एमडीवाई को देखने वाले हैं, इन्होंने आयुर्वेदा पढ़ाया और सारे मैनेजमेंट के वर्क देखते हैं, जितेंद्र सर का थैंक यू। साक्षी पाल जी जिन्होंने एसवीएसएस से एमएससी किया, अभी अमेठी यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही है इनकी, और इन्होंने योगा थेरेपी पढ़ाया। साक्षी मैम का हृदय से आभार, थैंक यू सो मच साक्षी जी। चंद्र ज्योति जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल से पीएचडी कर रही हैं, जेआरएफ पिछले बैच में इनका जेआरएफ निकला था, तो भागवत गीता इन्होंने पढ़ाई, थैंक यू सो मच चंद्र ज्योति जी। मनोज जी जो वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई, थैंक यू सो मच मनोज जी। प्रतिका जायसवाल जी जिन्होंने अभी मंगलाचरण कराया था, उन्होंने जीवनी, योग वशिष्ठ और चांटिंग पिछले बैच में कराया, थैंक यू सो मच प्रतिका जी। लक्ष्मी साहू जी छत्तीसगढ़ से हैं, ये हमारी सबसे यंग टीचर हैं जो अभी मास्टर कर रही हैं। मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने जेआरएफ निकाल लिया था, अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं और टीचिंग कर रही हैं पिछले 2 बैच से, और बच्चों की चहेती टीचरों में से एक है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने उपनिषद पढ़ाए थे पिछले बैच में, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। कौशल लोधी जी जिनका इस बार जेआरएफ निकला है, उनको डबल बधाई, जो डीएसवीबी से पीएचडी कर रहे हैं और नवदर्शन इन्होंने पढ़ाए थे पिछले बैच में, बहुत बहुत आभार कौशल जी आपका। किरण यादव जी जो इस बार इनका भी जेआरएफ निकला है, हरियाणा से हैं, टीचिंग मेथड पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में, थैंक यू सो मच किरण जी आपको। पारिका चोपड़ा जी जो दिल्ली से हैं, प्रैक्टिकल योगा दोनों मीडियम में पढ़ाया, इनका हृदय से आभार। नवीन आर्य जी जो पतंजलि में इंस्ट्रक्टर है, पतंजलि यूनिवर्सिटी में, इन्होंने योग दर्शन पढ़ाया हिंदी मीडियम में, थैंक यू सो मच नवीन जी।
स्वाति जी जो पीजीआई चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हैं और इन्होंने इंग्लिश मीडियम में घेरण संहिता, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता कराई। बच्चों को बहुत हेल्प हुआ इनसे। तो थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपकी जो आपने पढ़ाया यहाँ पे। साक्षी हिमरल जी ने पतंजलि यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है और टीचिंग एप्टीट्यूड और मेथड पढ़ाया। साक्षी जी का थैंक यू। ये खुद मैं हूँ, मैंने पिछले बैच में हठ पर दीपिका, योग दर्शन और उपनिषद और पूरी मैनेजमेंट का काम देख रहा हूँ। अपने आप को थैंक यू और अपने आप को बेस्ट विशेस कि जो इतना अच्छा काम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मिला है। ये हमारे पिछले बैच के जो अभी बैच के जिनका जेआरएफ निकला है, कौशल लोधी जी, नेहा डिंगिया जी दिल्ली से हैं, नीलम पटेल जी एमपी से हैं, दीक्षा पटेल जी एमपी से हैं, किरण जी हरियाणा से हैं, इनका जेआरएफ निकला, इनको बहुत बहुत बधाई। पल्लवी जी एमपी से हैं, विद्या जी, संगीता जी, उषा जी, पी साई मनोज जी, साक्षी हिमरल जी का थैंक यू, इनका नेट निकला है। प्रीतम जी, संतोषी जी, नीतू जी, रचना जी, एकता जी, अनुराधा, रितु, संचित, मेघा, राजेश पटेल जी, इन सबका नेट निकला है इस बार में। राधिका जी, शालिनी जी, सीमा जी, स्वर्णा जी, पूजा जी, काजल जी, रुचि, पूजा, नवीन, तमन्या जी, इन सबका नेट निकला है। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो मैंने आज ग्राफ बनाया कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर रहा है। तो ग्राफ में मैंने पाया एमपी, मध्य प्रदेश के बच्चे सबसे ज्यादा इस बार हमारी एकेडमी से 12 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। दिल्ली से 1, बिहार से 3, राजस्थान से 1, उत्तराखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 5, हरियाणा से 5, हिमाचल से 1, तेलंगाना से 2 और तमिलनाडु से 2। और वैसे देखा जाए तो पूरी सारे के सारे स्टेट से हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये स्टेट के बच्चे ने कमाल कर रखा है जो हर बार इतना अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हृदय से दोबारा से सभी को आभार। तो मैं जी से चाहूंगा आगे अपना कार्य करें। सभी को थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू राहुल सर, आपने इतना अच्छा ग्राफ बनाया जिसमें एमपी में है, तो एमपी से मैं भी हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि एमपी से बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सो कार्यक्रम की आगे अगली कड़ी में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। सो नाउ I would like to invite a very famous personality, Dr. M.K. Sridhar, Professor Vivekanand Yoga University, USA. एंड मैं सर के बारे में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूंगा सर के बारे में। ही इज ए फॉर्मरली डीन ऑफ एकेडमिक्स इन एसव्यासा योगा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु 2016 to 17, and he is a honorable adjunct professor, Hindu University of America, Florida. He was a honorable visiting professor, Yoga University, Bangalore, honorable director of research, Sri Chidambara Institute of Research and Development, Gubbi. He was the registrar of Karnataka Sanskrit University, Bangalore, deputy director, publication wing, Karnataka Sanskrit University, and honorable dean, division of yoga and humanities, Yoga University. He was an associate professor of Sanskrit National Degree College, Bangalore, and was HOD of Sanskrit National Degree College, Jayanagar, Bangalore. He has presented papers in 14 international conferences, USA, UK, Europe, Southeast Asia, and 40 national conferences, and has participated in panel discussions on ancient thoughts and modern contemporary issues. So, ये मैंने शॉर्ट में सर के बारे में आपको बताया है. So, I would like to invite Dr. M.K. Sridhar. Please, sir. नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। The founder of this Maharshi Dayanand Yoga Academy, Rahul Aryaji and Mayank Vishwakarmaji, and the other chief guests who are adoring this ceremony, Sri Sanjay Vinayak Joshi ji, Dr. Meenakshi Dhar Madam, Dr. Vikram Pai. At the outset, hearty congratulations to all the selected awardees and winners of the JRF through the Dayananda Maharshi Dayanand Yoga Academy. I heartily congratulate the young scholars who have cleared out their NET examination, which is one of the toughest in the country. And special congratulations to Rahul Arya. And as he was elaborating upon the number of faculties who are teaching, I was extremely happy to see a number of them had passed out of our S. Vyasa Yoga deemed to be university, the first and the foremost university meant for promotion and propagation of yoga at the global level. Hearty congratulations to all the very young, highly qualified members of staff who have voluntarily agreed to offer their academic services to Yoga Maharshi Dayanand Yoga Academy in preparing, in making the dreams of our younger generation really coming true. It's a wonderful work being done by Rahul Aryaji, supported by Mayank Vishwakarma and others, and the excellent staff who have burned their midnight oil amidst their regular duties in various universities and other professions, have culled out some time in teaching these young dynamic students who have passed out of various universities and colleges across the length and breadth of India, and who are going to enter the portals of yoga, which has become a global phenomenon. Thanks to our Prime Minister Narendra Modi ji, who made yoga a global phenomenon. Earlier, way back from the time around 1500 years, it was the Panchatantra, initially made a world tour through its translation into Arabic and Sinhalese language way back 1500 years ago. Later came the Charaka and the Sushruta Samhitas, which were translated into Arabic language. And that's how the Indian fable, that is Panchatantra, became one of the important fable among the world cycle of fables. Then came the Indian system of medicine, Charaka Samhita and the Sushruta Samhita, the Indian tradition, Indian doctors with the theory and surgery got popularized all over the world. Then came the Bhagavad Gita, which was translated into English language by Sir Charles Wilkins in 1785. And now Bhagavad Gita has been translated to more than 500 languages of the world, next only to Bible. Same with that of the Panchatantra, has been translated to more than 500 languages of the world. Next came the Abhignana Shakuntalam, the 7-act drama of Kalidasa, which was translated by the then Chief Justice of the Calcutta High Court and President of the Royal Academy at Kolkata, Abhignana Shakuntalam into English. That's how the Indian culture, Indian tradition, Indian books have circulated, have made an impact globally. Then came the yoga through our great masters
Swami Rama, Swami Koleananda, Muktananda, and many more. Amrut Desai and Maharshi Mahesh Yogi, Jaggi Vasudev, then Sri Sri Ravi Shankar ji, many of them, they popularized this yoga. However, yoga was popular as a system of, practice and theory and practice, but the credit goes to our Honorable Prime Minister, who made this yoga a global phenomenon through which the International Day of Yoga has been celebrated on June 21st for the last 8 years. So the credit of making yoga a global phenomenon and a viable contribution from India to the world goes to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Now comes the another initiative, the initiative of the Indian knowledge system, Bharatiya Jnana Parampara, through which the ancient sciences such as the physics, Bhauta Shastra, chemistry, Rasayana Shastra and alchemy, mathematics, Ganitya Shastra, Khagola Shastra or astronomy, botany or Sasya Shastra, zoology or Prani Shastra, Nauka Yana or navigation, are being popularized now at the global level thanks to the All India Council of Technical Education headed by President, Chairman, the Dr. T.G. Sitaram, who was an alumni of Indian Institute of Science and academic council member of the S. Vyasa Yoga Deemed to be University. So that way, as the vision expressed by Arnold Toynbee, the world famous British historian, around 1950, that India would conquer the world at the turn of the century, not economically, not politically, but spiritually, has become true. It is true that India is going to emerge as the most powerful knowledge capital of the world. We are already emerging as one of the most powerful economic capital. See, as we foresee the statements from the union government, we are going to become the most powerful economy of the world with 5 trillion economy by 2025 or 27. By 2041, when the Amrit Kal begins, we will be a 30 or a 40 trillion dollar economy in the world. And we emerge as the most powerful superpower in Asia. That way, Russia, China will have to follow us, and the credit goes to the successive plan execution made in this economic front for several decades, and especially in the last 10 years. So you all have a greatest role to play. Hearty congratulations to each one of the people present here, especially those who have passed out of their junior research fellowship. A tough examination you have cleared out and you have become successful. You are going to enter the portals of various professional fields, not only in India, but abroad. So the ICCR, the Indian Council for Cultural Relations, is announcing various fellowships wherein after you complete your PhD program in various dimensions of yoga, you can go abroad, teach yoga as cultural ambassadors of India, yogic ambassadors of India, and come back. So that way, the future of yoga is very, very bright. And the work done by Maharshi Dayanand Academy, Yoga Academy, is immeasurable. That too in a voluntary way is so well by Rahul Arya, who is pursuing for his PhD in our university, yet amidst his busy academic research schedules, he has culled out some time to teach youngsters to realize their dream, supported by Mayank Vishwakarma and others. So I wish each one of you great success in your future endeavors, because the world belongs to you. India belongs to you people who form 70 crore of the Indian population. 50% of the Indian population
or the youth who are in the age group of 18 to 35, and you have the honor and privilege to guide India in many ways, for which what is ultimately required is absolute search for truth, Satya Shodhana. Sincerity and honesty, very, very important. Whatever the profession you engage, in that you should be very sincere, very honest, and work tirelessly, burning the midnight oil, not only for your individual sake, but for the welfare of the country, welfare of your fellow brother. That's what enshrined in the Vedas, Hita and Abhyudaya. Hita, welfare, Abhyudaya, development. And Bahujana Sukhaya and Bahujana Hitaya, for the welfare of many and for the happiness of many. I am sure each one of you who have been successful and receiving the award today, and be successful in your future endeavors. Keep these mantras and the great message of Swami Vivekananda, who popularized science and spirituality, technology and interface in his world famous Chicago address on 11 September 1893, which ushered in the entry of yoga into the Western world. And now we are making a great phenomenon. Each one of you have a great role to play. Do this sincerely, with all dedication, devotion, and have respect for your parents, for your teachers, and the country which has produced you, and the country which has given you so much of opportunities. America, earlier we used to say America is a land of opportunities. So my dream for 20 years got realized when I got the Fulbright program and went to America. Went to America 24 years ago. But now the people are coming to India and to enjoy the knowledge power. So go to the Western world. Don't settle there like me. Come back and contribute at the global level. Namaskar. Thank you very much, Rahul Arya, for the wonderful initiative you have taken, and to Mayank Vishwakarma and all his faculty, very young, dynamic, highly educated faculty in realizing the dreams of our youngsters of the country. Namaskar. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank I you. would like to thank Dr. M.K. Sedhar, sir, whose words of wisdom have enlightened us all. And आपने सर बहुत अच्छे से इंडियन कल्चर के इम्पैक्ट को बताया, भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से देश विदेश में फैल रही है और किस तरह से अपनी ख्याति बिखेर रही है, इसके बारे में सर आपने बहुत अच्छे से बताया। और एक सफल होने के लिए हमें एक अच्छा प्लान बनाना जरूरी होता है, साथ ही साथ उसे एग्जीक्यूट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। सर आपने अच्छे से बताया। आपने सर बताया कि ब्राइट फ्यूचर ऑफ योगा, सर हमारे योग का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा है। उसके लिए हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि हमें अपने कार्य में सिंसियरिटी और ऑनेस्टी लानी है, जो कि एक रिसर्चर का पहला काम होना चाहिए, जो कि हमें रिसर्च एथिक्स में भी बताया जाता है। और हमें सर आपने मोटिवेट किया टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल लेवल ऑफ, आपने सर कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत अच्छे से सर बताया कि हमें कंट्रीब्यूट करना है ग्लोबल लेवल पर, इस योग को ग्लोबल लेवल पर ले जाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है सर आपका। आपसे इतनी सारी बातें, इतनी सारा ज्ञान इतने कम समय में मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी सर। Now I would like to invite डॉक्टर मीनाक्षी धर मैम, और उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मीनाक्षी धर मैम has previously worked as an associate and assistant professor at Himalayan Hospital, SRH University, a teaching and research experience of around 15 years, and supervised more than 20 postgraduate theses as supervisor or co-supervisor, and involved in conducting various research projects at national and institutional level, presented papers and delivered guest lecture at national level, over 50 national and international publication. Life member of Indian Association of Clinical Medicine, Association of Physicians of India,
Geriatric Society of India and Indian Association of Geriatrics. So I would like to invite Dr. Meenakshi Dhar ma'am. Please, ma'am. थैंक यू, शुक्रिया मयंक, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। ये डॉक्टर अदिति है, मेरी स्टूडेंट, जो चाह रही थी कि मैं भी ये ज्वाइन करूं, और ज्वाइन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द सोसाइटी। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो उनको मिलता है वो बांटते नहीं हैं, तो आप ऐसा कर रहे हो। एंड सर का बातें सुन के तो सच में बहुत अच्छा लगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ये मिशन जारी रखो एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। बस मुझे अपनी तरफ से यही कहना है, बट अपने आदित्य जैसे स्टूडेंट आपके पास है तो आई कैन अंडरस्टैंड बाकी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Hello. Now I would like to invite Dr. Vikram Pai sir. He is BNYS from SDM College of NYS. He has a 10-year experience as consultant yoga and naturopathy at CCRYN New Delhi and MDNIY New Delhi, presenting working at AIIMS Raipur since 5 years. And he's a medical officer in Department of Yoga and Naturopathy at AIIMS Raipur, nodal officer CCRYN Center for Mind Body Intervention through Yoga, AIIMS Raipur. And sir has 4 publications in national and international journal. So I would like to invite Dr. Vikram Pai sir. Please, sir. Namaskar sabko. Hope I'm audible. Yes, sir. First of all, I would like to congratulate and appreciate the efforts made by Maharshi Dayanand Yoga Academy, who is doing a very commendable job and working for a noble cause, who is teaching and created this big support group to help other students to clear NET, which is one of the tough and most competitive exams in India. And next, I would like to congratulate all the students who have cleared and who have made, not only who have cleared and who have appeared and gave in their all efforts to clear the NET exam. And next thing is, I was introduced to this MD YK Academy by my colleague, a talented yoga teacher, Kundan Kumar. So I thank him also. And first of all, it was very pleasant to hear, learn, and very resource persons like MK Sridhar sir and Professor Meenakshi ma'am. So I would like to make a few points regarding the scope. So practical baat karta hu main. So regarding the scope for you guys, the students, after clearing, what next after clearing the JRF or assistant professor. So as of now, there is a with a lot of government backing, with the present government backing yoga and naturopathy and education and research both. So you have a very ample number of opportunities as a researcher and also as faculty at yoga and naturopathy. First of all, in India, मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि first, just don't make research for the sake of clearing your PhD. So research is एक तपस की तरह है, तपस्या की तरह है वो. So once you make a research question or research problem, so you relentlessly work till the end of that project to remove and eliminate all the biases and create a good evidence, research paper or research evidence, and contributing to the knowledge base of the yoga throughout the world. So this is a very responsible job which you are having on your shoulders now. So work towards that and find a good guide. And for funding, there are a lot of agencies are there now. We have CCRYN, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, under Ministry of Ayush. We have extramural fundings. So we have a lot of
the government fundings are there for yoga research, and there was Satyam, which is not there now, but they have another DST funding called Shri. So there you can avail funding for your studies. And then we have, if you have a good project with methodological rigor and good novelty, then you can also even secure funding from ICMR for your project. So no matter where you do your PhD or where you work, like central universities or Institute of National Importance like NIMHANS, and also institutes, deemed universities and reputed institutes like S. Vyasa, DSVV, etc. So work with a noble cause, just like you have cleared this. This is just a beginning of your career now. Since you have studied everything, so your basic foundation for when you started preparation for your NET, so it is strong, has been strong now, because you have studied everything: research aptitude, research methodologies, and yoga text, allied sciences, and history of yoga, Upanishads, philosophy, everything. So now it's time to utilize everything and create a evidence or empirical evidence. So yoga के बारे में अगर हम देखेंगे, there are more than 3,000 or 4,000 papers, but most of the good papers are published in USA. Now it's time to turn the tides and generate a good number of research evidence from India. And also there are opportunities in foreign universities also. और आपने ICCR का नाम सुना होगा, Indian Council for Cultural Relations. They have yoga chairs in faculty chairs in foreign universities like Germany. So वहाँ पे भी आपको अच्छा job opportunities मिलेगा. So somebody is asking question, it is possible to do PhD from AIIMS Raipur. तो वो हम notification आप देखते रहिए. Keep your eyes open. So there are a lot of job opportunities. Keep your eyes open. वेबसाइट्स पे देखते रहिए. एम्स दिल्ली में PhD हो रहा है, और एम्स ऋषिकेश में भी अभी बीच में आया था. सो एम्स रायपुर में भी आगे आ सकता है. डिपार्टमेंट वाइज PhD सीट्स ऑफर होते हैं. फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाले अलग अलग PhD सीट्स जो है अलग अलग रिक्विजिशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ PhD सीट्स निकालते हैं. सो कीप योर आईज ओपन एंड कीप अप्लाइंग. एंड ऑल्सो देयर आर IITs. ऑल बहुत जगह अभी योगा का स्कोप खुल गया है, और बहुत स्कोप है रिसर्च में और इवन टीचिंग में. सो this field is wide open and you have lot of opportunities. That's what I want to say. And I congratulate again all who have cleared. And thank you for inviting me, Rahul ji and Mayank ji. Thank you. थैंक यू सो मच सर. विक्रम सर, सर आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हमें बताकर, एक योगा रिसर्चर जो हम बन रहे हैं, नेट JRF की परीक्षा पास करते हैं, बेसिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, योगा के टेक्स्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. इसको पढ़ने के बाद इसका आउटपुट जो होना चाहिए उसको आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि बहुत से लोग PhD बस करना चाहते हैं फॉर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर के लिए सर, कुछ फेलोशिप के लिए. लेकिन यदि हमको इस रिसर्च को, जैसे कि सर ने ये बोला, अगर इसको हमें ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है तो इसे एम्पेरिकल लेवल पर सोचना होगा, और अपने जितने भी हमने नॉलेज नेट JRF की परीक्षा से जो भी पाया है उसको यूटिलाइज करके रिसर्च करनी होगी. सिंसियरिटी और हमारा ऑनेस्टी होना चाहिए रिसर्च में. सर उसको बहुत अच्छे से आपने बताया. थैंक यू सर. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट राहुल आर्या सर. मैं सर जयसिंह गुरु जी भी मीटिंग में हैं, और जयसिंह गुरु जी की ब्लेसिंग से ही MDYA चल रही है. तो मैं 2 मिनट चाहूंगा जयसिंह गुरु जी भी अपना आशीर्वाद दे दें. जी जयसिंह गुरु जी, इस एकेडमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले, कि मैं तो सामने दिख रहा हूँ लेकिन पीछे से जो इसको पूरा संभाले हुए हैं वो मेरे जयसिंह गुरु जी हैं. तो मैं जयसिंह गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. जयसिंह गुरु जी श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और मैं इन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ. मुझे तो नेट का मतलब तक नहीं पता था. N क्या होता है, E क्या होता है, T क्या होता है. तो मुझे खुद प्रेरित करने वाले जयसिंह गुरु जी हैं. और उसके बाद में कि राहुल तुमने JRF क्वालिफाई किया, तुम बच्चों को आगे क्वालिफाई करा, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है.
तो मुझे इंस्पायर करने वाले जयसिंह गुरु जी हैं। तो जयसिंह गुरु जी यहाँ पर है, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गुरु जी का। जी गुरु जी। आज के इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित प्रोफेसर MS USA से मीनाक्षीधर और प्रोफेसर मीनाक्षीधर मैडम, डॉक्टर विक्रम जी, और एकेडमी जो एक मिशन है, वो मिशन को चलाने वाले राहुल जी जो अभी बोल रहे थे, मयंक जी, और इस मिशन में लगे हुए जितने भी योग टीचर, जितने भी पढ़ने वाले योग के साधक, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद जिन्होंने नेट किया है, JRF किया है, क्योंकि ये जो एग्जाम है अपने आप में कठिन एग्जाम माना जाता है, और उस एग्जाम को आप लोगों ने राहुल जी के साथ, उनकी टीम के साथ सहयोग से उसको आपने पास किया है। तो आप सभी की तरफ से भी मैं चाहूंगा कि, क्योंकि जो टीम है वो करती सभी है, लेकिन नाम, जैसे बोलते हैं ना, एक लोकोक्ति है, लड़ती सेना है, नाम सेनापति का होता है। तो उसी प्रकार से आप सभी मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और ये काम इसी प्रकार से आप आगे चलते रहेंगे। इस काम को मिशन के रूप में आप करते रहेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। जैसे एक आपने सभी ने देखा है, अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से सभी अपना अपना बेस्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों ने ये किया है, और ये थ्योरेटिकल किया है। आप उपनिषद, वेद, हिरण संहिता, हठ योग प्रतिपिका, कितने भी ग्रंथ पढ़ोगे योग के, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक तरीका दूसरा भी है जो ज्ञान प्राप्त करने का, वो है साधना का तरीका। यदि आप साधना शुरू कर देंगे तो आपका जो आज्ञा चक्र है, इसमें सब कुछ है, लेकिन उसकी विंडो खोलनी पड़ेगी, और विंडो खुलेगी योग साधना के द्वारा। आप साधना के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और किताब पढ़ करके भी कर सकते हो। आपके पास कोई किताब नहीं है, लेकिन आप साधना के द्वारा सब कुछ सीख सकते हो। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोग जिन्होंने भी योग का अध्ययन कर रहे हैं, वो करीब सभी साधना करें। कम करें, ज्यादा करें, कम करें, ज्यादा करें, लेकिन करें जरूर। जो साधना है एक बहुत बड़ा विषय है, और बहुत गहराई है, समुद्र के गहराई है। आप में से बहुत सारे स्कूबा डाइविंग की होगी, समुद्र के अंदर गए होंगे, देखा होगा समुद्र के अंदर है कितने प्रकार की मछलियां होती हैं, पेड़ भी होते हैं, घास भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें बाहर से दिखता नहीं है। जब अंदर जाते हैं तब हमें दिखाई देता है कि क्या है अंदर। तो उसी प्रकार से आप सभी के पास ज्ञान है, और किताबों में भी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेद और उपनिषद तो एक महिला की तरह से है, इसको कोई कुछ भी कह दे, लेकिन एक विशेष क्रिया के लिए कहा कि ये सोने की पेटी है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ये पर्टिकुलर विशेष लोगों के लिए है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो आपके पास है, और उसको उजागर करने के लिए साधना पर आप सभी लोग ध्यान दें, और साधना आगे बढ़े, और ये मिशन ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा यही है कि पूरी दुनिया के अंदर योग का प्रचार और प्रसार हो, और वो कौन करेगा? ये टीम ही करेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के मेरी बात को यहीं पर पूरा करना चाहूंगा। एक आदमी हुए थे 1925 में, जिसका नाम था डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। 1925 में, उस समय पर है MBBS डिग्री धारण की उन्होंने, और वो समाज के लिए काम करने लगे। तो लोगों ने कहा तू पागल हो गया है, शादी कर, घर बसा, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे कमाओगे। तो उसने कहा नहीं, मैं इस समाज के लिए काम करूंगा, उस देश के लिए काम करूंगा, इस मानवता के लिए काम करूंगा। और उस समय उस अकेले आदमी ने कहा था, इस देश के लिए मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे साथ कारवा जुड़ता चला जाएगा, और मैं जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं, उद्देश्य पूरा होगा। और उसी डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार ने एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और वो एक अकेले आदमी ने, आप सभी देख रहे होंगे, बहुत बड़ी पार्टी है जो BJP है। जैसे होता ना, एक
उपन्यासकार रहे हैं ना मुंशी प्रेमचंद, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नीम की ईंट। नीम के अंदर जो पत्थर होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन कंगूरे के ऊपर सबको दिखता है। तो उसी प्रकार से जो ये जितना बड़ा बीजेपी दिख रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनके पीछे कौन थे, किसने इसको शुरू किया था, उद्देश्य क्या था। तो इसलिए जो नीम की ईंट है उसका बड़ा महत्व होता है, और वो यानी कि वहां से ऊर्जा चलती रहती है, काम आगे बढ़ता रहता है। तो आज इतना बड़ा संगठन है वही, इसके अंदर जिसको आप बोल सकते हो बीजेपी, वो भी आरएसएस का एक प्रकल्प है, सक्षम आरएसएस का प्रकल्प है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस का प्रकल्प है, बजरंग दल आरएसएस का प्रकल्प है, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का प्रकल्प है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, भारत विकास परिषद, सक्षम, बहुत सारे, सेवा भारती, संस्कृत भारती, मैं नाम भी नहीं गिना सकता, इतने प्रकल्प हैं। किसके? सिर्फ अकेले डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार के द्वारा स्थापित किए हुए संगठन के। तो इसी प्रकार से ये संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है महर्षि दयानंद योग अकेडमी, इसी प्रकार से ये भी बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिन्होंने जेआरएफ किया है, जिन्होंने नेट किया है, वो अपनी ऊर्जा को भी इसमें लगाएंगे, दूसरे युवकों को, दूसरे युवतियों को, दूसरे साधकों को भी प्रेरित करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी आपके आशीर्वाद के लिए। अब हम 10 मिनट में कार्य ओवर करेंगे, लास्ट फीडबैक हम ले लेते हैं। सर फीडबैक एक मतलब पंक्ति बोलनी चाहूंगा सर मैं। जी मैंग जी। सर आपने जिस तरह से मोटिवेट किया सर डॉक्टर जय सर एक पंक्ति आ रही है सर, न थके हैं पैर अभी, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी जिन लोगों ने 1 या 2 नंबर से जो चूक जाते हैं जेआरएफ को, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से जेआरएफ नहीं पाते हैं। तो एक बार नहीं, उनके साथ कई बार ऐसा होता है। तो वो बिल्कुल भी हताश ना हो, और जो नेट है वो जेआरएफ के लिए भी ट्राई करते रहें। और मोटो एक ही होना चाहिए, एक अच्छी रिसर्च करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और बस इसी तरह से सर मैं आपको अब जिसका सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाइड किया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, अब उन बच्चों का लाइव फीडबैक ले लेते हैं। तो मैं 1-1 मिनट दूंगा, एक एक करके बच्चे जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुए अपना एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा शॉर्ट में बताइए 5-10 मिनट में, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर कर देंगे। जी ओपन सभी के लिए है, सभी लोग आ सकते हैं सामने हैंड रेज करके। यस, वेलकम टू हु क्वालिफाइड द एग्जाम। If anyone want to share anything, yes, most welcome to all of you. Yes, Kaushal Lodhi ji. Yes, Kaushal ji, please come. And who is coming, please try to on your camera, okay? Yeah. जी सभी को प्रणाम, जो भी महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को जय श्री राम। तो मित्रों, जैसे मयंक सर ने बताया कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 2-3 मार्क्स से रह जाता है, 2-3 क्वेश्चन से रह जाता है, उसमें मैं पहले नंबर का हूँ। मतलब मैं पिछले 4 बार से ट्राई कर रहा था और वही मेरा कभी 2 क्वेश्चन से, कभी 3 क्वेश्चन से, कभी 4 क्वेश्चन से रह जाता था। और इस बार भगवान श्री राम की बड़ी कृपा हुई और हमारी एकेडमी का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया हूँ। इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पीछे मेरे और भी बहुत गुरु हैं और जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। आज से मतलब जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से लेके सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, जो इतना बड़ा एग्ज़ाम इतनी बार मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ। और आदरणीय राहुल सर का और पूरी टीम का मैं बड़े हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और समय समय पर मतलब मेरी अभी क्लास भी रहेगी कुछ दिनों में, तो और भी बातें बार बार मैं शेयर करूँगा। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू कौशल जी।
कौशल जी ने हिम्मत नहीं आ रही, 4 बार लगातार नेट निकाला, इस बार जेआरएफ निकाल के मान लिया, 5वीं बार में निकाला लेकिन निकाल लिया। बहुत बहुत बधाई कौशल जी आपको, आपकी पीएचडी भी चल रही है, उसके साथ साथ आपने जेआरएफ निकाला। यस, नीतू मैम सामने आना चाह रही है। नीतू मैम शायद ऑस्ट्रेलिया में है अभी। यस नीतू मैम, यू वेलकम टू ऑल जी यू सर। हियर। नमस्कार सर। सबसे पहले MDYA टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लगभग 12 बज रहे हैं रात के, पर फिर भी मैं जुड़ी हूँ और बहुत मोटिवेटिंग है सब कुछ। एक बात कहना चाहूंगी अपने दिल से, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये राहुल आर्या सर के लिए है, उन्होंने ही सबको हौसला बंधाया है और हमेशा बंधाते रहते हैं। तो जैसे डॉक्टर श्रीधर ने कहा युवाओं के बारे में, तो आई एम अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, पर फिर भी मैंने कोशिश करी और युवाओं में तो नाम नहीं है, पर फिर भी आगे बढ़ने का बहुत चाहत है। तो बुद्धि सीमित है और ज्ञान अनंत है, जितना भी मिल जाए उतना कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, MDYA टीम का। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन नीतू मैम, आपका नेट एग्जाम क्लियर हुआ इस बार। जी सर। और आप 12 बजे वहां से जुड़े हो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, बहुत मोटिवेटिंग है सर। नेहा जी हाथ उठा रही है। नेहा जी वांट टू से समथिंग। कांग्रेचुलेशन नेहा जी का इस बार जेआरएफ निकला है। जी नेहा जी। जी सर, नमस्कार सभी को। जय सर, आपको भी नमस्कार। हम आपके स्टूडेंट रहे LBS के 2018-19 के बैच के सर। हाँ, तो सर हम ये बोलना चाह रहे थे कि थैंक यू सो मच। मेरा तो बहुत सौभाग्य रहा कि मतलब पहले मेरा नेट निकला और अब JRF निकल गया। अब उसके बाद मेरी एज निकल जाती तो मैं तो बहुत लकी रही सर। 3 इयर्स में सामने रही तो मुझे लगा कि मतलब योग में मतलब करियर तो चला ही गया, ऐसे मतलब मैंने सोचा। लेकिन सर दिल्ली आकर मुझे नेट के बारे में पता चला, तो सर कोचिंग के बारे में पता चला आपकी, और मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद हूँ सर आपका। और सभी MDY टीम का सबको थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू नेहा जी। संगीता मैम इज फैकल्टी इन एस व्यासा in distance education, and with her job she qualified NET exam this time. To welcome to Sangeeta ma'am, do you want to say something, your experience, how was your experience in the class? Yes Sangeeta ma'am. Thank you sir, thank you MDYA team, and I would like to thank my friend Ritika who introduced me to MDYA, and the mock tests were very useful. So the monthly mock tests were very useful, and whatever subject, it was thoroughly taken. So that really helped. Thank you and all the very best for all your work. Thank you so much ma'am. Thank you. You are the example to front of that students, because most of the students they give excuse that we are doing job, we have family, we cannot crack the exam. But Sangeeta ma'am has family also, she is faculty, she is teacher in SVASA also, either she prepared by side NET also this time. So, thank you so much Sangeeta ma'am. Yes, any other want to share your experience? Yeah, Usha ma'am is raising hand. Yes Usha ma'am, most welcome to. Sir, namaskar, namaste to everybody. Sir, my hearty wishes to Dr. Jay sir and all the honorable guests for today, the chief guests for today's session. I'm indebted, I can say, कर्जदार हूँ मैं MDYA की. So if that's the right word. So I have been told about MDYA by Dr. Rohini Gautam ji, who is the faculty member and my classmate in SVASA. So through her, I've known about MDYA, and I registered, and I didn't know because it was all in Hindi. I was not following the classes very thoroughly. Then I was just thinking, what do I do? Can I even attempt this exam? And my mother wasn't feeling well. So last time I couldn't attempt the exam in June 2023. So for whatever reasons, and then suddenly there came an announcement from Rahul sir that we are going to start an English medium batch. So that made me so happy, so happy. I cannot even imagine. I didn't know where to approach, whom to talk to about this.
I definitely wanted to pursue the NET JRF exam and see whether I can pursue my PhD through a good university. So this thought of pursuing a PhD was always there deep down. I quit my job and then I wanted to pursue my education. So this platform, MDYA, Maharishi Dayanand Yoga Academy, has made it possible for me to clear my NET exam in the very first attempt. I remember when the Hindi medium batch was going on, every class they would start with a I can say an affirmation that we will clear NET in the very first attempt. We will clear JRF in the very first attempt. I still remember that, though we don't do that affirmation in the English medium batch, but in the Hindi medium batch, we would always start every class with this affirmation that we will spread the message of yoga in the entire world. We will clear NET in the very first attempt. So that was deeply ingrained in me. Be whatever. So I'm going to stick with the teachers, with the messages that they have conveyed here. So all credit goes to the gurus of MDYA, my parents and all my well-wishers. I'm very, very grateful to all of you. Thank you so much, sir. Thank you all. Thank you, Usha ma'am. Yeah, I think feedback has done. If last chance I'm giving to anyone want to share anything? Otherwise, we are closing today's session. Yes, Kiran ma'am. Yeah, Kiran ma'am, this time she qualified JRF. Yes, Kiran जी. किरण जी तो क्या है, इन्होंने तो फील्ड ही छोड़ना चाह रही थी, बोली योगा फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, मैं योगा से फील्ड छोड़ रही हूँ। अब क्या कहना है किरण जी का, जी बताइए। सर मेरे को बहुत बहुत थैंक्स बोलना है। मेरे को बहुत मजा आया ये जो मतलब पढ़ने में ना, जितने भी कोई ये महीने रहे थे एंड जितना भी मैंने सीखा, बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है पहली चीज तो। और दूसरी चीज मेरे को ये चीज पक्की हो गई कि है ना, अगर हमें किसी भी चीज में बिलीफ होता है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो वो चीज सच में सच हो जाती है। और जो लास्ट के जो कुछ महीने थे ना, उसमें मेरा सब बहुत डगमगा गया था, मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर रही थी। पर मैंने जब शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि मैं इसको कर दूंगी, और वो सच में सच हो गया। तो अगर हम अपना रेगुलरली अपनी एफर्ट्स देते रहते हैं किसी काम में और करते रहते हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ, और हमें बिलीफ होता है कि ये चीज सच हो जाएगी, तो वो सच में सच हो जाती है। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सर इसके ऊपर। जो ये एग्जाम क्लियर हुआ है मेरा, ये आपकी सक्सेस है। मेरा तो, मैं तो बस आप जैसे बता रहे थे वैसे मैंने किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण जी, बहुत बहुत बधाई। जल्दी से पीएचडी में जाओ और आगे बढ़ो। अब योगा फील्ड छोड़ने की बात मत करना दोबारा से। Yes, Radhika Yadav was also raising her hand. Radhika ji, I think you are from Chhattisgarh and you qualified NET this time, na? Same? Yeah. हरिओम सर। हरिओम जी। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट के लिए, और मैंने पहली बार तैयारी शुरू की थी। मुझे यहाँ का सिलेबस भी नहीं पता था कि नेट का सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। आपके एकेडमी के थ्रू मुझे सब चीज़ पता चला और मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है। तो एक डाउट था मेरे मन में कि इतने कम टाइम में मैं कर रही हूँ, जो कि मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, तो कि इतने कम टाइम में कर रही हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये जो कोट है आप लोगों का कि अपना सर्वश्रेष्ठ, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ लौट के आएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की, जितना मेरे पास टाइम है मैं उसमें अपना बेस्ट दूं, और रिजल्ट सामने है कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। तो मैं इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। राधिका जी, आप मास्टर कर रही हैं, मास्टर करते करते आपने एग्जाम निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है ये। में हूँ, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हो पाएगा मेरे से, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के सही मार्गदर्शन से ये हो पाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते हैं ना, हम तो मास्टर कर रहे हैं, हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। लक्ष्मी जी, राधिका जी, खुद मैं, हम मयंक जी, हम सारे एग्जाम्पल हैं, मास्टर करते करते JRF निकले हैं, नेट निकले हैं। बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक सभी का फीडबैक हो गया है, तो हम शांति पाठ करते हैं। तो मैं दोबारा से हार्टली थैंकफुल बोलता हूँ मैं अपने गुरुजन जो यहाँ पे हैं, MK श्रीधर गुरु जी,
he gave his valuable time for us, and he gave really so nice blessings to our team. So thanks, heartily thanks to Guruji. Thank you. Dhanyavad. And बहुत धन्यवाद. Hearty congratulations. Please continue such great humanitarian academic work. थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद रहा, आगे इसी तरीके से चलता रहेगा. Thank you. We need always your blessings. Yes. Yes. तो शांति पाठ के लिए हम स्टूडेंट से ही चाहेंगे, कोई भी स्टूडेंट सामने आइए और शांति पाठ कौन कराएगा, आइए सामने. Come on. Raise your hand. Yeah, Sakshi ji is raising her hand. Neetu ma'am. Okay, we are giving to Neetu ma'am because at 10 o'clock she is there for only जी for सर, this meeting. Yes, Neetu मुझे भी ma'am. अच्छा लगेगा सर यहाँ से करते हुए अपने देश के लिए. ऑस्ट्रेलिया में वहां पे झंडा लगा के आओ योगा का, ठीक है. बिल्कुल. सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं. मेरे साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, इसी कामना के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. Now you can leave the meeting. No, if anyone have any doubt, who can stay here. Others person can leave the meeting. Thank you again. Thank you to all Guruji and all students who joined this meeting. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir.